हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम ऑपरेट करने जा रहे हैं फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू अबू धाबी। सो लेट्स गो ऑन अ फ्लाइट विद मी। सो दिस इज माय रूम फॉर 3 days. This is the balcony area, I guess. Oh, it's very nice. It's my balcony area. Washroom. सो ये पूरे 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। काफ़ी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, इसलिए मेरा फेस से भी मैं आपको टायर्ड नज़र आ रही होंगी। तो पहले मेकअप रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टोरी कि आज हमारी फ़्लाइट में कौन सी ट्रेजेडी हुई और कितना बड़ा ड्रामा आज मेरे साथ हुआ है यहाँ पहुँचने के बाद। पर उससे पहले कर लेते हैं लंच, बिकॉज़ लंच का टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा बुफ़े में और फिर मुझे आज पूरा दिन बिना खाए यहाँ पर गुजारना पड़ेगा। सो लेट्स गो फॉर द लंच फर्स्ट, फिर उसके बाद करते हैं आपसे बातें। हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल अच्छी और मैं थोड़ी थकी भी हूँ बिकॉज मैं जस्ट अभी आई हूँ अपनी फ़्लाइट से। और मैंने यहाँ पे होटल पे चेक इन किया एंड यू नो वॉट की चेक इन करते हुए ये कांड हो चुका है। सो क्या कांड हुआ है ये देखने के लिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वॉच माय फुल ब्लॉग। हुआ क्या कि मैंने ना अपना बड़ा वाला बैग लाइक चेक इन करने के लिए दिया हुआ था। तो ये वाला लगेज ना मैंने चेक इन करने के लिए दिया हुआ था एंड क्या हुआ कि उन्होंने आई डोंट नो क्या मेरे बैग के साथ हुआ है, मतलब मुझे भी नहीं पता। मैं यहाँ पर पहुंची हूँ एंड आई एम नॉट इवन इन इंडिया और मेरे बैग के साथ क्या कांड हो गया कि उसका लॉक जो है वो ओपन नहीं हो रहा था। आई वॉज सो पिस्ड क्योंकि मेरा सारा सामान उसमें था। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी यहाँ पे चेक इन होते ही। एक तो मेरी हालत ख़राब है, मैं टायर्ड हूँ और उसके बाद आते ही ये कांड हो गया। थैंकफुली मैंने यहाँ पे बुलाया एंड देन उन्होंने दे हैव यू नो ब्रोकन माई दिस लॉक की वाला वो उन्होंने पूरा तोड़ दिया बिकॉज देर वॉज नो अदर ऑप्शन टू ओपन द बैग। नाउ आई हैव अ बिग प्रॉब्लम ऑल्सो कि मुझे यहाँ से कुछ अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना ओपन बैग ऐसे चेक इन में नहीं दे सकती हूँ एंड इट्स वेरी रिस्की ऑल्सो। और अब मुझे यहाँ से एक लॉक खरीदना पड़ेगा। मतलब अगर आप इंडिया में नहीं हो तो एक्चुअली इट्स वेरी इम्पॉसिबल थिंग फॉर यू टू फाइंड स्मॉल थिंग्स ऑल्सो। आपको बहुत पता करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। आई वॉज कीप ऑन कॉलिंग टू द रिजर्वेशन एंड आई वॉज आस्किंग कि कहाँ पे मैं अपना ये बैग करूँ। थैंकफुली दे हैव देयर ओन पर्सन जिन्होंने मेरा बैग का लॉक तोड़ा है। ऑल्सो इफ यू हैव नॉट आउटसाइड का करेंसी, आपके पास सिर्फ इंडियन करेंसी है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मतलब हम लोगों के लिए तो आई फील कि स्टिल वी हैव दैट प्रिविलेज टू यू नो गेट द थिंग्स इन द होटल इफ यू आर इन द होटल, बट अगर आप बाहर जाओगे इट्स अ वेरी प्रॉब्लम फॉर यू। So guys, I'm going to have this white pant along with this. I will have this black pant because बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में बिल्कुल झुलस जाएंगे, तो मैं सिंपल सा टॉप एंड पैंट पहनने वाली हूँ आज। मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा मार्केट घूमने के लिए बिकॉज थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो थोड़ा बहुत गेड़ी मार के आते हैं बिकॉज बाहर आए हैं तो वाई नॉट। उसके बाद आके सो जाएंगे। तो चलो मेरे साथ मार्केट ऑप्शन। आई एम जस्ट टेकिंग दिस बैग विद मी। बहुत छोटा सा बैग है और मैंने इस पे सारा स्टफ रख दिया है, सो आई एम टेकिंग दिस विद मी। ना मैं तो कह रही हूँ मेरे भी जब लगाएंगे मैं तो ट्रेनिंग कर लूंगी। अब भी है वो पता नहीं क्यों हट गए। कौन सी शॉपिंग हो गई कुछ पूरा पूरे 20 घंटे तो व्हील वगैरह है। हाँ जाइंट व्हील। हाँ, तो वहीं से एक जगह ना एक बहुत ही अच्छी मस्जिद है सामने, वहाँ पे सो हम बाहर खाने के लिए भी आए हुए हैं बिकॉज हमें इंटरनेशनल जो कैबिन क्रू का लेबर होता है उसमें से 24 आवर्स में एक ही मील मिलता है। सो वी हैव टू कम हियर फॉर द डिनर।
रेडी हूँ और आई एम गोइंग फॉर माई ड्यूटी। मतलब आज हमारा लॉन्ग डे है, तो आई गेस सेक्टर 2 ही हैं, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट। तो हम लोग रात को 1 बजे आएंगे अभी। एंड अभी मैं निकल रही हूँ, आई विल डू माई ब्रेकफास्ट एंड इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे एयरपोर्ट के लिए। अभी जाएगा वो नहीं सोई है, मुझे लग रहा है इसलिए वो फ्रेश नहीं लग रहा। सो बाहर जब आप फ्लाइट करने के लिए जाते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल या इंटरनेशनल से डोमेस्टिक, यू हैव टू डे अ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, यानी अल्कोहल टेस्ट होता है। सो वो करके हम चल पड़े फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए। व्हाट्स अप गाइस? बस वही चल रहा है। हाँ हाँ, अभी तो पता ही सर, ये तो इसलिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्रू इज डूइंग सम एक्स्ट्रा काम। हम गड़बड़ वाले लोग नहीं हैं। Hi, what's up? I got scared. Hi, Captain. Hi. Hi guys. I'm very tired. अभी रात के बज रहे हैं, मतलब सुबह के 3 बज रहे हैं। सो बेसिकली आज हमारी फ़्लाइट में भी कुछ ट्रेजेडी हुआ था। ड्यू टू सम इशू वी गॉट डाइवर्टेड टू मस्कट एंड मतलब हमने अपना 12 आवर का ड्यूटी शेड्यूल भी एक्सटेंड कर दिया। वी डिड एक्सटेंशन, जो कैबिन क्रू का टोटल ड्यूटी पीरियड होता है, जितना वो काम कर सकता है ना, उससे भी हमने बहुत ज़्यादा काम, हमने 3 घंटे एक्स्ट्रा फ्लाई किया। इतना ज़्यादा पैसेंजर इशू, क्योंकि आपको पता है डिले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड अब हमारा रात का फ़्लाइट है कल, और अभी बजे सुबह के 3। मैं इतनी थक चुकी हूँ क्योंकि आते आते मतलब आई लिटरली स्लीपिंग ऑन माई सीट, मुझे इतनी नींद आ रही थी। तो मैं आपसे कल बात करती हूँ, अभी के लिए बाय, गुड नाइट। हाँ, हमारे लिए ये भगवान के लिए। नहीं भगवान के लिए। वाह कितना प्यारा है। हाय गाइस, आई जस्ट वोक अप और मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आ रही हूँ बिकॉज बहुत टाइम से मैं सो रही हूँ। मतलब ऐसे भी तो मैं 2 ही घंटे सोई हूँ, बट मेरा क्रू भी मुझे बोल रहा है कि हम लोग बाहर नहीं गए हैं। तो मैं जल्दी आओ, फोटोज खींचते हैं। गाइस आ जाओ। होल नाइट, अभी हमें होल नाइट जगना है। उसके बाद भी हम वापस से यहाँ पे वॉक करने के लिए आ गए हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आसपास। हम जा रहे हैं वापस। I was trying to sleep since 8 p.m. because it's a whole night flight, and then you know, my cramps, I was having headache, too much headache that just waken up my soul from my body, and then here I am getting ready for my flight. तो चलो रेडी हो जाते हैं फ्लाइट के लिए, बिकॉज नो मैटर वॉट, इवन इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, इवन इफ यू आर नॉट वेल ऑल्सो, इफ यू आर फटीग ऑल्सो, that is what you chose to do, so you have to get ready. And fake smile कर करके लगता है कि आप अपनी real smile भूल चुके हो, और that's what I feel sometimes, कि मैं fake smile करने में इतनी ज़्यादा pro हो चुकी हूँ कि मेरी natural smile कैसी दिखती है मैं भूल तो नहीं गई कहीं। But now it's a new surprise. So reception front desk, she called me and she informed me that the whole night flight which I supposed to do right now is
now got delayed by 1.5 hours, so that means now I am supposed to go after half an hour. But when I am here to getting ready for my flight, let's do makeup first because उसमें भी time लगता है, and it's better to take a proper quality time before you go for the whole night flight. Okay, so now my makeup is done. I will apply the lipstick later on. All set. Makeup is on और यूनिफॉर्म थोड़ा बाद में कर लेंगे बिकॉज मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ और फ्लाइट डिले बाद में हुआ था. तो पैकिंग आधी हो चुकी है, आधी और कर लेती हूँ, ग्रीन टी पी लेती हूँ और अपनी फ्लाइट डिटेल्स लिख लेती हूँ बिफोर आई प्रोसीड टू द फ्लाइट. एनर्जी इज़ फाइन नाउ बिकॉज मैंने मेडिसिन खा लिया है क्योंकि बहुत ही ज़रूरत थी. तो मिलते हैं आपको मेरे अगले व्लॉग में. But before that, please do not forget to subscribe my channel, like my video, or भी questions होंगे तो please feel free to text me in the comment box.